वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 8वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम ये गीत लिखा। उस दिन अक्षय नवमी थी। अक्षय नवमी के दिन इस अक्षय काव्य की रचना हुई। बंगाल में इस तिथि को एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक शुद्ध नवमी को बंगाल में जगतधात्री की पूजा की जाती है। शुंभ निशुंभ दैत्यों की सेनाओं का नाश करने वाली जगतधात्री शक्ति का ही एक रूप है। हम कह सकते हैं कि जगतधात्री ही धरती माता है। मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे हमारे देश में लगभग सभी त्योहार उत्सवों में प्रकृति की पूजा होती है। पंच महाभूतों में से जो पहला शक्ति तत्व है वो है पृथ्वी। इसी पृथ्वी की पूजा का यह दिन है अक्षय नवमी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। कितना अद्भुत संयोग है कि यही दिन वंदे मातरम काव्य का अवतरण दिवस है। और मान्यताओं के अनुसार यही वो दिन है जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या की ओर जा रहे प्रभु श्री राम की भेंट अपने भाई भरत से हुई थी भारद्वाज मुनि के आश्रम में। राक्षसों का विनाश करके एक परतंत्र भूमि को स्वतंत्रता दिलवाकर लौटने वाले श्री राम जिस प्रकार भरत को मिले
उसी प्रकार स्वाधीनता के लिए उत्सुक भरत भूमि को भगवान राम जैसा ही दास्यता से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र मिला, वंदे मातरम। कहा जाता है कि इसी दिन कृत्य युग की शुरुआत हुई थी। वैसे ही आधुनिक समय में वंदे मातरम युग प्रारंभ हुआ। लिखे जाने के बाद इस कविता को सबसे पहले पढ़ा बंग दर्शन के व्यवस्थापक रामचंद्र बंदोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र जी मानते थे कि उन्होंने ये कविता लोगों को जागृत करने के लिए लिखी है, न कि पत्रिका का रिक्त स्थान भरने के लिए। रामचंद्र बंदोपाध्याय की राय से बंकिम बाबू थोड़े नाराज से थे और इसीलिए उन्होंने उस कविता को कहीं भी प्रकाशित नहीं किया। अपना लिखा हुआ तुरंत छपवाने में बंकिम चंद्र जी कभी भी उत्सुक नहीं होते थे। अपने उपन्यासों में भी उन्होंने हमेशा सामाजिक विषय, अध्यात्म, तत्वज्ञान व्यक्त किया है। इसीलिए वे लिखा हुआ तब तक छपवाने नहीं भिजवाते जब तक मनचाहा लेख कागज पर नहीं उतर जाता। वंदे मातरम के बारे में उनके मन में ऐसी कोई शंका नहीं थी, फिर भी उसे छपवाने की उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। सही समय आने पर 5 वर्षों बाद अपने आनंद मठ इस उपन्यास में इस गीत का समावेश किया। इसी दौरान बंकी बाबू के मित्रों के जमावड़े में वंदे मातरम की चर्चा हो चुकी थी। बंग दर्शन में नियमित रूप से लिखने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण मुखर्जी, चंद्रनाथ बसु, ये सारे मित्र बंकिम चंद्र जी के घर साहित्य पर चर्चा किया करते। ऐसी ही एक चर्चा में बंकिम बाबू ने हाल ही में लिखी वंदे मातरम ये कविता सुनाई। किसी ने कहा, ये कविता सुनने को बहुत कटु लगती है। सस्य श्यामलाम, सप्तकोटि, भुजैर्धृत, खरकर वाले, ये सारे शब्द रचना की दृष्टि से श्रुति मधुर नहीं हैं। तो कोई दूसरा बोला कि बोले माँ तुम्ही अबले, इस वाक्य में व्याकरण भी ठीक नहीं है। 1 घंटे तक चली इस चर्चा के अंत में बंकिम चंद्र जी बोले, मुझे जो अच्छा लगा मैंने लिखा। आपकी इच्छा हो तो इसे पढ़िए, अन्यथा रहने दीजिए। लेखक मित्रों की एक बैठक में बंकिम बाबू के मित्र नवीन चंद्र सेन बोले, अब बंकिम बाबू कितना सुंदर आशय है इस गीत का, परंतु आधा बांग्ला आधा संस्कृत भाषा के मिश्रण से इसका संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, यह किसी लोकगीत जैसा लग रहा है। इस पर बंकिम बाबू बोले, आपको यह कविता अच्छी नहीं लगी तो मत पढ़िए। मैंने वही लिखा जो मुझे उचित लगा। क्या अब मुझे पाठकों की अच्छी बुरी रुचि के अनुसार लिखना होगा? आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जयघोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, संगीत अजय पराड़, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, मंदाकिनी जोशी। शीर्षक गीत रचना और स्वर जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। तकनीकी सहयोग किरण बंग। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।